हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं प्रातःकाल ही उठी तो मम्मी ने बोला कि आज कुछ स्पेशल करना है। आप लोग सोचिए क्या होगा, क्योंकि आज पूर्णिमा था। तो पूर्णिमा का व्रत मम्मी रहती हैं, तो बोली चलिए गंगा जी नहाने। तब तो मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी थी, पर घर का सारा काम फैला हुआ था। घर का कोई काम नहीं हुआ था, क्योंकि बज रहे थे 5:30। 5:30 बज रहे थे। मम्मी ने कहा कोई नहीं, बस मैं स्टॉल ली। उसके बाद मैं स्वेटर पहन के मैं चली थी। देखिए मम्मी बैठी, तभी एक ताई जी बोली कि मुझे भी चलना है। पापा बोले आप भी चलो। तो हम ताई जी सब लोग बैठे हैं। देखिए आगे पापा गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद मम्मी बैठी हैं, ताई जी हैं, और ये मैं हूँ। हम लोग चल रहे हैं। मेरे अगर कोई गंगा जी नहाने का नाम लेता है तो मेरे चेहरे पे अलग ही खुशी हो जाती है। फिर हम लोग चल दिए। अब देखिए हम पहुँच गए हैं, क्योंकि पहले ही यहाँ पे आधे एक घंटे का रास्ता था, और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे हैं, और पहले ही गाड़ी उन लोग रोक लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। बोले कि यहीं पे रोकना पड़ेगा, तो हम लोगों ने यहीं पे रोक लिया। देखिए हम मेले में जा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे सामान बिक रहे हैं। और हम लोग यहाँ पहुँच गए गंगा जी के घाट पर। गंगा मैया के पहले यहाँ पे छोटा सा एक मकान बना है, जहाँ पे वस्त्र आदि बदले जाते हैं, और यहाँ पे पंडित जी आदि सब बैठते हैं। पापा जी आगे आगे चल रहे हैं, भैया है, सब लोग आगे आगे चल रहे हैं, फिर मम्मी है आगे आगे, और ताई जी लोग सब लोग चल रहे हैं, पापा भी चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्यारा सा मंदिर आप लोग देख रहे होंगे, कितना प्यारा सा सीन है। पूरे बहुत बड़ी दूर तक माता गंगा फैली है। इतना प्यारा सा मंदिर बना है। माता रानी 2 खंड में बट गई थी, और हम पहुँचते पहुँचते हम लोगों को बज गया था 6। देखिए सूर्यदेव को दर्शन कर लीजिए, सूर्यदेव इतने अच्छे से निकले हैं। पापा जी आगे चल रहे हैं, मम्मी पापा सब लोग, और मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। मैंने बोला कि ये देखिए सूर्यदेव का अभी भी हुआ है, सुबह सुबह ही 6 बजे ही अभी उगे हैं सूर्यदेव महाराज। सामने से मंदिर ऐसे दिखता है। ताई जी आगे आगे से आ रही हैं। ताई जी तो मेरे पीछे ही रह गई थी। और आप लोग सूर्यदेव का नमस्कार कर लीजिए। मम्मी आगे जा रही हैं, भैया सारी सब लोग जा रहे हैं। 2 खंड में गंगा मैया बढ़ गई हैं, क्योंकि पहले तो यहाँ तक पूरा जीने तक पूरा भरा था गंगा मैया। यहाँ पे जो सूख गई हैं, पहले ये भी पूरा भरा था, लेकिन अब इस समय गंगा मैया सूख गई हैं, तो 2 खंड में बढ़ गई हैं गंगा मैया। तो हम लोगों को उस पार जाना था, और इसलिए तब तक उसी में एक औरत गिरने वाली थी कि पापा ने पकड़ लिया। वो धन्यवाद देने लगी पापा जी को। और फिर मम्मी पापा आगे आगे चल रहे हैं। मम्मी ने बोला कि बताओ 2 खंड में बढ़ गई हैं। मम्मी बातें करते हुए जा रही थी, मम्मी झूला ली थी, सब लोग आगे आगे चल रहे थे। अब हम लोग पहुंच गए। देखिए यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है दोस्तों। सभी लोग, बहुत लोग आए थे, भक्त लोग सभी स्नान करने आए थे। बोले कि हम महाकुंभ तो नहीं जा पा रहे हैं, प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं नहाने, तो कम से कम यहाँ पे ही मैं नहा लूँ। हम लोग तो प्रयागराज हम लोग भी नहीं गए हैं अभी। तो पूर्णिमा था, मम्मी ने कहा कि आज मेरा व्रत भी है और मुझे नहाना भी है, तो पापा बोले कि चलो हम गंगा जी नहला लेते हैं। हम लोग कानपुर में ही गंगा सरसैया घाट के नाम से गंगा मैया प्रसिद्ध हैं, तो हम लोग यहीं पे आए हैं स्नान करने। देखिए जगह जगह पे सब लोग कुटिया लगाए हैं वस्त्र आदि बदलने के लिए। कितने भक्त आए, यहाँ का नज़ारा देखिए कितना प्यारा है, इतना अच्छा लग रहा है। सभी जगह जगह पर सभी लोगों ने घर बनाए। देखिए कितने भक्त। हम लोगों से पहले हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग जल्दी जा रहे हैं, 5:30 बज रहा था, अंधेरा था, लेकिन वहाँ पे पहले ही भक्त सभी लोग गंगा स्नान कितने लोग करके जा चुके थे, कितने लोग कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी भीड़ है भक्तों की। नौका भी चल रही थी, सभी लोग, आधे भक्त तो नहा करके गंगा स्नान करके सब लोग पूजा भी कर लिए थे। कितने लोग देखिए जल भरने के लिए तैयार हैं, और कितने लोग नहाने के लिए तैयार है। सब लोग यहाँ पे जगह जगह पर मेला लगा था, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ थी यहाँ पर भक्तों की, क्या बताएं हैं। गंगा मैया गहरी भी थी, इतना ठंडा पानी था गंगा मैया का। और हमने बोला, मम्मी ने बोला कि हम भी जा रहे हैं, हम भी नहाने की तैयारी हुई। देखिए, और सूर्यदेव का कितना प्यारा सा सूर्यदेव निकले हैं, और मुझे भी प्रकाश लग रहा था। मम्मी ने बोला कि तुम भी नहा लो। फिर ये हुआ कि मैं पहले खड़ी रहती हूँ, और मम्मी पापा भैया सब लोग जाएंगे नहा कर आएंगे। तो हमने बोला जब तक मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप लोग जाइए नहा करके आइए। और सभी लोग, मेरी ड्यूटी लग गई सबका फ़ोन पकड़ने का। और सभी लोग देखिए, सभी भक्त कितना स्नान करें। आगे भैया खड़ा, भैया सोच रहा है कि मैं नहाऊं कि ना नहाऊं, क्योंकि उसको देख करके ही इतना डर लग रहा था, ठंडा पानी। पहले उसने गंगा मैया को प्रणाम करने के लिए गया, तो वो देख रहा है कि गंगा मैया का ठंडा पानी है, तो बोल रहा है कि मम्मी मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ रही। देखिए वो खड़ा है कब से। और मम्मी पापा चले गए हैं गंगा जी का स्नान करने, लेकिन वो अभी तक नहीं गया है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। सोच रहा है कि जाऊं कि ना जाऊं। वो फिर से अपना स्वेटर पहन लिया था, बोला कि हम नहीं जाएंगे। तो पापा जी ने बोला कि गंगा जी आए हो नहाने के लिए, देखिए फिर से स्वेटर पहन लिया। तो पापा जी बोले कि नहाना है कि नहीं नहाना है, तो नहा लो तब फिर जाओ।
तो इसीलिए फिर से वो स्वेटर निकाला तो फिर जाने के लिए तैयार हुआ है। आप देखिए कितनी गहरी है, कितनी दूर तक माता रानी, इतना अच्छा लग रहा था कि प्रातः काल ही सूर्य देव का दर्शन और माँ गंगा का स्नान, मतलब मन तृप्त हो गया, इतना अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा पहुंच गए, भैया भी पहुंच गया, कैसे कैसे करके हिम्मत इकट्ठा करके चला गया। मम्मी नहा रही हैं, भैया पापा सभी लोग नहा रहे हैं। यहाँ पे सारे भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। और मम्मी बोली कि बहुत ज़्यादा गंगा जल तो बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी बोली कि नहाने के लिए आए हैं तो हमें नहाना ही पड़ेगा। आप लोग जो भी गए होंगे गंगा जी स्नान करने तो आप सभी को पता ही होगा कि कितना गंगा जी का जल सुबह सुबह कितना ठंडा रहता है। नहाने के बाद उतना ठंडा नहीं लगता है जितना नहाते टाइम ठंडा लगता है। भैया तो अभी खड़ा होकर सोच ही रहा है कि हम कैसे नहाएं, हिम्मत इकट्ठा कर रहा था और नहाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहा नहीं रहा, अभी तक खड़ा ही है। यहाँ पे सभी भक्त दीदी लोग सब लोग मेरे साथ आई थी, वो लोग भी स्नान कर चुकी हैं। मैं तो अभी वीडियो ही बना रही थी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मम्मी आए। देखिए कितना भीड़ है गंगा जी में, और मतलब कई खंडों में बट गई थी माता रानी फिर भी, लेकिन यहाँ का पानी सबसे ज़्यादा गहरा था। यहाँ तो नाव वाव भी चल रही थी, बीच में बांधे थे बांस की, इससे ज़्यादा इससे पीछे नहीं जाना है आप सभी को। यहाँ देखिए मम्मी पापा सूर्य देव को नमस्कार कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं सूर्य देव को। पापा मम्मी पापा ने जल्दी, ताई जी तो फिर नहा ही रही, भी ताई जी भी खड़ी हैं, जा रही हैं नहाने के लिए। भैया हिम्मत इकट्ठा करते करते नहा ही लिया आखिरकार। और सूर्य देव को मम्मी पापा सभी लोग जल दे रहे हैं, माता गंगा मैया को जल दे रहे हैं। और फिर उसके बाद पापा ने अपने पूर्वजों के नाम से भी गंगा जल को दिया। सब कहते हैं कि अगर पूर्वजों को भी गंगा जल से उनको करना चाहिए, तो पापा ने गंगा जल उनको भी दिया, उनके नाम से भी। सभी को देखिए कितने भक्त, थोड़ा थोड़ा तो अब तो 6:30-7 बज रहा है फिर भी, लेकिन भीड़ बढ़ती ही जा रही है गंगा मैया के स्नान करने के लिए। अब तो धीरे धीरे, क्योंकि आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन ज़्यादा भीड़ रहता है गंगा मैया में स्नान करने को। और पापा भी नहा चुके हैं, भैया भी नहा ही रहा है अभी, सभी लोग नहा रहे। कितने भक्त तो नहा कर भी जा रहे हैं। मम्मी तो नहा ली थी लेकिन फिर से हिम्मत, बोल रही हैं कि हम तो जा रहे हैं, मेरे पास 5 डुबकी लगा ली हैं, बहुत हो गया है। तब मैं आ गई, मम्मी ने फ़ोन पकड़ा तो मैं भी आ गई नहाने के लिए। आंटी जी लोग बोल रही थी कि तुम कैसे नहा ली, अभी तक तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, हम खड़े ही हैं और तुम आई तुरंत नहा ली। हमने कहा कि जितना देर तक खड़े रहेंगे इंतज़ार करेंगे तो उतनी ही ठंडी लगेगी, मैं इसलिए जल्दी से मैं नहाई। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था कि गंगा जी से निकलने का मन नहीं कर रहा था। फिर मम्मी बोली कि नहीं बाहर आओ नहीं तो बीमार हो जाओगी। मैं तो बोली नहीं मुझे नहीं आना है। मम्मी बोली नहीं बाहर आओ नहीं तो बीमार हो जाओगी, ठंड लग जाएगी। और ताई जी लोग खड़ी होकर देखिए, मैं तो नहा कर आ गई वापस। और अब चलना है गंगा जी के किनारे पूजा करने को। देखिए दोस्तों मैंने बस कपड़ा बदल लिया, मम्मी आई। गंगा जी के किनारे जो शिवलिंग बनाया जाता है ना गेरू से, तो वही भैया और मम्मी मिल करके गेरू निकाल रहे हैं। और गेरू निकाल करके शिवलिंग बनाएंगे। कहते हैं ऐसी प्रथा है, गंगा जी के किनारे पूजा करते हैं तो अभी सारे भक्त वही कर रहे हैं। हम लोग तो फिर पापा मम्मी और भैया हम मिल करके शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, जो हमने बनाया था पहले ही बालू से। और अभी सब देखिए जल चढ़ा रहे हैं दोस्तों। हम हैं, मम्मी हैं, पापा हैं और सभी लोग और भैया है, हम चारों लोग मिल करके पूजा कर रहे हैं। मम्मी ने पहले गंगा जल चढ़ाया, फिर पुष्प चढ़ा रही हैं, घी का दीपक जलाए। सभी हम लोग पूजा का सामग्री ले चुके थे पहले ही, और मम्मी चंदन लगा रही हैं। कहते हैं कि ऐसी प्रथा अगर गंगा जी के किनारे पूजा करिए तो फिर माता गंगा सभी की मनोकामना पूरी करती हैं, ऐसा मन में विश्वास रखना चाहिए। मम्मी भैया को टीका की, पापा को की, फिर मुझे भी टीका लगाई, बोली कि तुम भी लगा लो। और हमने भी पूजा किया गंगा मैया का। साथ ही साथ मम्मी ने मिठाई लिया था सभी प्रसाद चढ़ाने के लिए, और सभी भक्त पूजा कर रहे हैं। देखिए तट पर सभी गंगा के तट पर कितने लोग पूजा कर रहे हैं। पूजा करना भी चाहिए, गंगा स्नान करने के बाद ऐसी प्रथा है कि माता गंगा का और उनका आवाहन करके पूजा करना चाहिए। पुष्प आदि जो भी आपके पास है श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप उसे चढ़ाइए। अगर आपके पास प्रसाद है तो उसका भी भोग लगाइए। घी का दीपक अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप खरीद लीजिए, नहीं तो अपने घर से ले जाइए। बिना पूजा किए तट के किनारे नहीं आना चाहिए, ऐसी मतलब प्रथा है। मम्मी ने गंगा मैया को भी दी, पुष्प चढ़ाई मम्मी ने। और उसके बाद फिर मम्मी फ़ोन निकाल रही थी, फिर पूजा कर ली। पूजा आदि करने के बाद अभी तक भैया से मम्मी पूछ रही हैं कि कह रही हैं कि इसका क्या होता है। तो भैया बोला कि गंगा जी के किनारे पूजा। मम्मी देख रही थी कि भैया को पता है कि नहीं पता है, पर भैया को पता था सब बातें। और भैया देखिए मैं वीडियो बना रही हूँ। वीडियो में बनाने में हमने कहा कि आप सभी को दिखाएं कि आज हम गए थे स्नान करने।
अच्छा लगता है। हमने कहा कि एक ब्लॉग बनाया जाए छोटा सा। यहाँ पे किनारे किनारे पे नौका लगी थी। फिर हम लोग आ गए माता यहाँ पंडित जी के पास। पंडित जी के पास शालिग्राम महाराज जी थे, पापा प्रणाम कर रहे थे पंडित जी को। यहाँ पे फिर मंदिर में ताई जी ताऊ जी सब लोग मिल कर के, ताई लोग पूजा कर रही थी जो हम लोगों के साथ आई थी मंदिर में, वो सब भी मिलकर पूजा कर रही थी। फिर पापा मम्मी और भैया हम लोग गए वहाँ पे मंदिर शंकर जी के, माता पार्वती का दर्शन करने। यहाँ का मंदिर इतना ही अच्छा था, इतना अच्छा था क्या बताएं। और ऊपर बजरंगबली देख रहे हैं सभी लोगों को प्रसाद के लिए। हनुमान जी बंदर महाराज बैठे हैं यहाँ पे, देखिए शिवलिंग इतना प्यारा है। और मेरे गणपति बप्पा है, माता गौरा माँ पार्वती है, मेरे शंकर जी महाराज जी। मुझे इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, इतना आनंद आता है शिवलिंग के पास। मैं तो काफ़ी देर तक यहाँ पर खड़ी रही, दर्शन की। फिर हमने कहा कि बाहर का देखिए इतना नज़ारा इतना प्यारा है, यहाँ से इतना अच्छा लगता है जाते टाइम। फिर पापा जी आ रहे थे, हम लोग भी वहाँ से पूजा किए। पूजा करके फिर दूसरे मंदिर हम लोगों को भी जाना था, वहाँ पे भी किए हम। अब फिर मैं भी आ गई यहाँ पे शिव जी के पास पूजा करने। हमने पूजा किया, फिर सभी लोग यहाँ पे पूजा कर रहे थे तो हमने यहाँ का भी वीडियो बनाया छोटा सा। और पंडित जी सभी को चंदन आदि लगा रहे थे। पापा भी त्रिपुंड लगवाए, फिर पापा ने भी चंदन लगवाया पंडित जी से। और कहते हैं कि चंदन लगाने की मान्यता बहुत ही प्रथा शुरू से चली आई है। अगर जो भी ये गंगा स्नान करने के बाद चंदन तो लगाना बनता ही है। फिर भैया भी लगवाया, भैया भी पापा के जैसे बोले कि मैं भी त्रिपुंड लगवाऊंगा और मेरे भी लगा दीजिए। पंडित जी उनको भी लगाए फिर। और पापा उसके बाद फिर देखने लगे कि चंदन मेरा ठीक लगा है कि नहीं। फिर पापा ने और मम्मी सब मिल करके अन्नदान दी। अन्नदान आदि करना चाहिए, ब्राह्मणों को दान करना चाहिए अगर गंगा जी जा रहे हैं तो। ये सभी को तो मम्मी भैया वो मंत्र पढ़ रहे थे पंडित जी अपना, जो भी उनको मंत्र पढ़ने में समय लग रहा था। फिर बता भी रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अन्नदान का विषय में ये सब पूरा। यहाँ पे देखिए कितने भगवान हैं, नारायण है, लक्ष्मी माता है, शालिग्राम महाराज जी हैं, लक्ष्मी मैया, बहुत सारे भगवान को लेकर के पंडित जी बैठे थे। हम लोग इन्हीं के पास आते हैं जब भी गंगा स्नान करते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, देखिए कितना जगह जगह पे मंदिर लगा है। और हम मम्मी आगे आगे जा रही हैं, भैया है। हम लोग देखिए जगह जगह पर मेले लगे हैं। अभी सुबह का टाइम था, उतना मेला नहीं लगा था। फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ही देखिए यहाँ पे सामान बिक रहे हैं पूरा जगह जगह पर। जिसको जो लेना भी सब अपना अपना दुकान लगा ही रहे हैं, भी पूरा दुकान लगा भी नहीं है। मैं तो आगे आगे, मुझे तो वीडियो बनाना था इसलिए मैं पीछे रह जा रही थी, मम्मी आगे आगे चली जा रही थी। अभी देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे है, लाई बिक रहा है। जो भी जिसका प्रसाद लेना था सब लोग लिए। यहाँ पे ताई जी सब लोग बोल रही हैं कि कुछ खरीदे कि नहीं खरीदे। तो फिर मम्मी आ गई यहाँ पे, अपने मम्मी को बिंदी लेना था, मम्मी ने बिंदी लिया। उसके बाद मैं भी तुलसी की माला ली थी, मुझे तुलसी की माला पहनना बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटा सा मम्मी ने शिवलिंग खरीदा था। हम ये सभी भी बहुत टाइम लग गया था वहाँ पे लेने। फिर हम लोग आ गए, बेलपत्र मम्मी ने बोला घर पूजा करने के लिए। फिर हम लोग आ गए घर पर। घर पर भी हमने माता रानी का स्नान आदि कराया। फिर देखिए मैंने दिया आदि दिया माता रानी को भी, क्योंकि मैं सुबह ही चली गई थी तो यहाँ घर पे पूजा नहीं कर पाई थी। तो पूजा की यहाँ पर, माता रानी का पूजा की। फिर सभी का भगवान जी को गंगा जल से स्नान आदि करा के फिर हमने आरती किया, पूजा किया। फिर पूजा करने के बाद हमने कान्हा जी का भी मंत्र पढ़ा था। फिर मंत्र पढ़ने के बाद फिर हमने माता रानी का आरती किया, दुर्गा माता का आरती किया। मैं माता रानी के लिए जो लहंगा सिली थी, आप लोग देखिए अगले ब्लॉग में आपने देखा था कि माता रानी पीला कलर लहंगा पहनी थी। आज मैंने जो माता रानी के लिए लहंगा सिला था वो वही पहनाई हूँ। पूर्णिमा का दिन था तो हरा कलर में मेरे माता रानी के ऊपर कैसा लग रहा है आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग, हरा कलर है मेरे माता रानी के ऊपर, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी माता रानी बहुत अच्छी दिख रही थी। यहाँ माता शीतला है। आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा था आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी को। और मैं अभी ब्लॉग बनाना सीख रही हूँ, उतना अच्छे से भी आता नहीं है मुझे, आप लोग बताइएगा। देखिए मेरी माता रानी का लहंगा, माता रानी मेरी बहुत प्रसन्न थी क्योंकि मैं अपने हाथों से लहंगा बनाई थी माता रानी के लिए। आप सभी को मैंने दिखाया भी था अगले ब्लॉग में। और ये मेरी माता रानी का हमने पूजा आदि कर चुके हैं। और हमने भी त्रिपुंड लगवाया था पूरा, हमने भी चंदन आदि लगवाया था। लगवा करके फिर भी हम भी आ गए। हम कहे कि मंदिर आप लोग बताइएगा मेरा मंदिर कैसा लगा। सभी को जय माता दी, राधे राधे।